Assalamualaikum students, my name is Waqar Hassan and today we will discuss the difference between restrictive and non-restrictive clauses. जी, restrictive non restrictive clauses में आप लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि which और that का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना होता है जो कि बच्चे नहीं कर पाते। आज मैं कुछ सिखाऊंगा which और that का डिफरेंस, आप कैसे इन दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। जी, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा डेली का लेक्चर मिलता रहे और आप घर बैठे CSS की तैयारी कर सकें। जी, स्टार्ट करते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लास से पहले। ऐसा रिस्ट्रिक्टिव क्लास वो होती है जिसमें आपको ज़रूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है, असेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होती है, और ये तब देनी होती है जब आप कोई डिफाइनिंग आर्टिकल यूज़ कर लें। जैसे कि आप यूज़ करें दी, जब भी आप दी यूज़ करते हैं अपने नाउन के साथ तो फिर आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है क्योंकि दी डिफाइनिंग आर्टिकल है। फिर जो आप क्लॉज लगाते हैं उसको कहते हैं डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हैं, असेंशियल क्लॉज भी कहते हैं, डेट क्लॉज भी कहते हैं और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। चारों नाम है इसके। मैं आपको सेंटेंस की मदद से बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को कैसे ठीक तरह से आप लिख सकते हैं और उसका यूज जो है डेट और हु में, उसमें आप कैसे यूज करेंगे रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में। जी, तो ये देखिए जी, द बुक अब आपने यहाँ पे किया ये है द बुक, आपने अब डिफाइनिंग आर्टिकल लगा दिए बुक के साथ दी। जब भी आप डिफाइनिंग आर्टिकल लगाते हैं आपको बताना पड़ता है कौन सी बुक, और जब भी आपको बताना पड़ता है, जब सेंटेंस की रिक्वायरमेंट हो जाए कि आपको बताना पड़े डिफाइनिंग आर्टिकल की वजह से, फिर आप डैड यूज़ करते हो सेंटेंस में। अगर आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स हो जिस तरह की बुक है, फिर आप डैड यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स के लिए आप हु यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि बच्चे विच लगा देते हैं यहाँ पे, द बुक विच आप नहीं लगाएंगे। जब भी डिफाइनिंग आर्टिकल आपका आ जाएगा दी, तो फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा जिसमें आपको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज लगानी पड़ेगी, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कौन सी बुक की आप बात कर रहे हैं। क्योंकि जब भी डिफाइनिंग आर्टिकल लगता है आपको बताना पड़ता है कि किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, द बुक, कौन सी बुक। जब भी ये सिचुएशन आए कि आपको बताना पड़े डिफाइनिंग आर्टिकल आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे डैड यूज़ करते हैं, विच यूज़ नहीं करते नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो सेंटेंस था द बुक डैट आई रोट इन 2019 इज अबाउट इकोनॉमी। अब इसमें दी आपने लगाया इसलिए आपने डैट लगाया, ठीक हो गया। ये तो था रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की पहली एग्जांपल। इसी को कंपेयर करते हैं, इसको हम बना देते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, यानी कि ऐसी क्लॉज जिसमें इंफॉर्मेशन ज़रूरी ना हो। वो सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैं चेंज करता हूँ नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में। ये देखें, माई बुक ऑन इकोनॉमी। अब आपने बता दिया कौन सी बुक। अब ये कोई अभाम नहीं रह गया, दी बुक में अभाम था, कौन सी बुक। यहाँ पे आपने अभाम खत्म कर दिया है। माई बुक ऑन इकोनॉमी आपने बता दिया मेरी बुक इकोनॉमी के ऊपर, इज अबाउट टू बी पब्लिश, वो पब्लिश होने वाली, ये सेंटेंस था। ये जो इन्फॉर्मेशन है विच आई रोट इन 2019, अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, किसी ने आपसे नहीं पूछा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं, इसको विच क्लॉज कहते हैं। ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव होती है, गैर ज़रूरी होती है। आप इसको मिटा भी दें, सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। माई बुक ऑन इकोनॉमी इज अबाउट टू बी पब्लिश, आपने बता दिया किसकी बुक, मेरी बुक, किस पे, इकोनॉमी के ऊपर वो पब्लिश होने जा रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है विच आई रोट इन 2019, ये एडिशनल है, नॉन, इसमें नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। इसमें आप इसको नहीं भी देंगे, सेंटेंस आपका कंप्लीट है मीनिंग में, सेंस में। लेकिन यहाँ पे अगर आप दी बुक के बाद डैट आई रोट इन 2019 ये नहीं लिखोगे तो फिर सेंटेंस क्या बनेगा, दी बुक इज अबाउट इकोनॉमी, दी बुक इज अबाउट इकोनॉमी। अब सवाल ही पैदा होगा कि दी बुक इज अबाउट इकोनॉमी में आपने मेंशन कर दिया दी बुक, अब बताएं कौन सी बुक। तो एम्बिग्यूटी आ गई सेंटेंस में, मीनिंग आपका कंप्लीट डिलीवरी नहीं हुआ। आपने खुद क्लॉज लगा दिया, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज डिमांड कर रहा है सेंटेंस डिफाइनिंग आर्टिकल की वजह से। तो जब भी आप डिफाइनिंग आर्टिकल यूज़ करें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, बुक आ गई आपकी, आप डैड यूज़ करेंगे। वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कौन सी बुक है, फिर आप डैड के साथ इंफॉर्मेशन पूरी करेंगे। और जब भी क्लॉज आपकी रिस्ट्रिक्टिव होती है, जिस तरह डैड क्लॉज है, वहाँ पे कोमा यूज़ नहीं करते। जब भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो, माई बुक ऑन इकोनॉमी आपने क्लियर कर दिया कौन सी बुक किसके ऊपर, इज अबाउट टू बी पब्लिश, अब आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, माई बुक ऑन इकोनॉमी विच आई रोट इन 2019। अब विच क्लॉज है, इसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव कहते हैं, ये गैर ज़रूरी क्लॉज है। गैर ज़रूरी क्यों है, मिटा दो इसको, सेंटेंस मीनिंग कंप्लीटली डिलीवर करेगा। गैर ज़रूरी क्लॉज को, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हमेशा आप कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, इस तरह मैंने कॉमर्स में किया है। तो ये पंक्चुएशन की भी आ गई ना कि आपने विच कहाँ पे यूज़ करना है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ, वहाँ पे जहाँ इन्फॉर्मेशन गैर ज़रूरी हो। डैट कहाँ पे यूज़ करना है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो।
कोमा कहाँ भी यूज़ करने हैं? नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैर ज़रूरी हो। कोमा कहाँ भी यूज़ नहीं करने? रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ जहाँ पे डैट आए नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विच और डैट का इस्तेमाल होता है, लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। लिविंग थिंग्स के साथ हु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो ये तो था रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास की एग्जाम्पल वाइज कंपैरिजन पंक्चुएशन का बताए। दूसरी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपको मजीद क्लियर करने के लिए। द कार डैट आई बॉट फ्रॉम अली इज इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। द कार, अब आपने कहा जी द कार, आपने डिफाइनिंग आर्टिकल यूज कर लिया, अब आप बताएं कौन सी कार। अब चूंकि आपको बताना पड़ेगा, डिफाइनिंग आर्टिकल जहां भी यूज करते हैं ना आपको बताना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं दी का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करते होते हैं। दी कार, अब आपने कह दिया कोई खास कार है, अब बताएं कौन सी कार है। डैट आई बॉट फ्रॉम अली, जो आपने अली से परचेज की थी, इज इंपोर्टेड फ्रॉम जापान, वो जापान से इंपोर्ट थी। तो अब आपने डैड यूज किया क्योंकि आपने डिफाइनिंग आर्टिकल दी यूज की, इसलिए आपको डैड करना था। आप यहाँ पे दी हटा दें, डिफाइनिंग आर्टिकल आप यूज ना करें, फिर आप डैट नहीं विच यूज करेंगे। मैंने बना दी सेंटेंस उस तरह बना दिया। आकार, अब देखिए नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल है आकार। अब आप किसी भी गाड़ी की बात कर रहे हैं, आकार इज बॉट माई मी, ये तो आपने सेंटेंस आकार में कोई भी आपने आम बात कर दी, किसी खास कार का आपने नहीं बताया। डिफाइनिंग आर्टिकल में खास बात करते हैं, आप किसी खास कार का बता रहे थे। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है गैर जरूरी, विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। अब ये विच क्लॉज है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, नॉन एसेंशियल क्लॉज है, गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट है। अ कार इज बॉट बाय मी, सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन देती है विच क्लॉज। गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन के लिए विच यूज़ करते हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए डैट यूज़ करते हैं। और जब भी आप गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन लगाते हैं विच के साथ, तो आप कोमा का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे किया है। तो विच के साथ पंक्चुएशन भी आप समझ लें। विच होता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। डैट होता है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, डैट होता है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए। डैट के साथ आप कोमा यूज़ नहीं करते। नॉन लिविंग के साथ विच और डैट का यूज़ करते हैं। विच हमेशा आएगा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास के साथ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैर ज़रूरी हो, नॉन एसेंशियल हो। डैट आएगा हमेशा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहते हैं और इसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहते हैं। तो ये तो विच और डैट का डिफरेंस था। पंक्चुएशन का भी डिफरेंस समझा दिया आपको। देखते सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये सीरीज में डिफरेंस आपका क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच।